क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी खुद की आवाज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए तो? जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे गहरे कुएं में गिरे हुए हों जहां पर आप जितना तेज चिल्लाओगे ऊपर बैठे लोग आप पर उतना ही तेजी से हंसेंगे। आज का केस कोई नॉर्मल रेप केस नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक 17 साल की लड़की अकेले ही पूरे सिस्टम से भिड़ गई। दिस इज बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर रेप केस। 4 जून 2017 उन्नाव उत्तर प्रदेश। रात के लगभग 8 बजे बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के घर के बाहर एक 17 साल की लड़की खड़ी हुई थी जिसे वहां पर काम देने के बहाने से बुलाया गया था। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में काफी पावरफुल नाम था और यही वजह थी कि वो 4 बार एमएलए इलेक्शंस जीत चुका था। लेकिन असल में कुलदीप ने उस लड़की को काम देने के लिए अपने घर पर नहीं बुलाया था। उस रात कुलदीप ने उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक किया। कुलदीप सिंह सेंगर ने उस लड़की का रेप किया। लेकिन ये खौफनाक सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था बल्कि शुरू हुआ था, क्योंकि अगले कुछ और दिनों तक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ उसके कुछ और लोगों ने वहां पर उस लड़की को बिना कपड़ों के बंदी बना कर रखा और उसे नए नए तरीकों से टॉर्चर किया और उसका गैंग रेप किया। ये आदमी थे शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और अवध नारायण। जब उस 17 साल की मासूम बच्ची को उन शैतानों ने ऐसे ही बाहर फेंक दिया तो वो सीधा पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये सिस्टम उसे जस्टिस दिलाएगा। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही पुलिस स्टेशन में कुलदीप सिंह सेंगर के नाम का जिक्र हुआ तो पुलिस ऑफिसर्स ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया और उस लड़की को समझाया कि इस मैटर को यही दबा दो। इसके बाद वो बच्ची दर बदर अपने लिए इंसाफ की मांग करती रही, लेकिन उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। कई महीनों तक वो अलग अलग दफ्तरों में घूमती रही, लेकिन सभी ने उसको इग्नोर किया। लेकिन फाइनली अप्रैल 2018 में पुलिस ने एक पर्सन को इस केस में अरेस्ट किया। लेकिन आपको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक लगेगा कि वो पर्सन कुलदीप सिंह सेंगर नहीं बल्कि खुद विक्टिम के फादर थे। 3 अप्रैल 2018 को विक्टिम के फादर पर कुछ लोगों ने अटैक किया था और ये लोग थे कुलदीप सिंह का भाई अतुल सिंह और उसके कुछ साथी। उन्होंने विक्टिम के फादर को बहुत बुरी तरह से पीटा था, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने विक्टिम के फादर पर ही एक झूठी आर्म्स एक्ट की धारा लगाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया। इन सारी चीजों से विक्टिम काफी ज्यादा टूट चुकी थी। वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर इंसाफ मिलेगा कैसे। लेकिन तभी उसे एक रास्ता नजर आया और वो रास्ता था उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 अप्रैल 2018 जब विक्टिम के फादर जेल में सड़ रहे थे तो उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और माचिस से योगी आदित्यनाथ के घर के सामने खुद को जलाने की कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली उसे लोगों ने ऐसा करने से रोक लिया। और यही वो मोमेंट था जब उस लड़की को प्रॉमिस किया गया कि तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। अब ये केस पूरे देश के सामने आ चुका था। लाखों लोगों की नजर इस केस पर थी और कई सारे मीडिया हाउसेज इस केस को कवर कर रहे थे। बीजेपी के एक विधायक पर का सनसनीखेज आरोप लगा है। कल पीड़िता ने इंसाफ के लिए लखनऊ में सीएम आवास के सामने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या का प्रयास किया। तो हमको धमकी देने लगे कि अपने घर में तुम बताओ कि तुम्हारे पूरे परिवार वालों को कि फेंकवा दो। जैसा कि गाइज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विक्टिम के फादर पर आर्म्स एक्ट की झूठी धाराएं लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, तो उनकी 9 अप्रैल 2018 के दिन मौत हो गई थी। और इसके पीछे की वजह ये थी कि उन्हें पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उनके शरीर में 14 सीवियर इंजरीज थी, जिस वजह से उनकी जान गई थी। जरा सोचिए दोस्तों कि ये बात कितनी ज्यादा घिनौनी है कि उस बच्ची को इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा था, बल्कि उसके फादर को एक झूठे केस के तहत अरेस्ट कर लिया गया था और उनसे एक झूठा कन्फेशन लेने के लिए कि उनके पास उस दिन गन थी, इतना मारा गया कि उनकी जान चली गई। लेकिन पुलिस यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि जब इंक्वायरी के लिए वो लिस्ट निकली जिन लोगों ने फादर पर अटैक किया था, तो उस लिस्ट में कहीं पर भी अतुल का नाम नहीं था, क्योंकि वो कुलदीप सिंह सेंगर का भाई था। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद कोर्ट ये केस सीबीआई को सौंप देती है और फाइनली
13 अप्रैल 2018 के दिन सीबीआई बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लेती है पूछताछ के लिए। अब इस केस में एक और केस जुड़ चुका था, विक्टिम के फादर का मर्डर केस। ये दोनों केस महीनों तक इसी तरह से चलते रहे। लड़की को कई बार कोर्ट में पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, लेकिन केस में कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर के लोग उस लड़की को बहुत ज्यादा डराने की और धमकाने की कोशिश भी कर रहे थे। इवन उन लोगों ने लड़की को पैसे भी ऑफर किए कि तुम पैसे ले लो और जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ और अपना केस वापस ले लो, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ती रही। इसी बीच विक्टिम को डराने के लिए उसके एक अंकल पर 19 साल पुराना एक केस थोपकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जरा सोचिए, जो केस 19 साल पहले बंद हो चुका था वो दोबारा से खोला गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि विक्टिम चुप हो जाए और डरकर शांति से बैठ जाए। जुलाई 2019 विक्टिम एक कार में अपने लॉयर और अपनी चाची के साथ अपने अरेस्टेड अंकल से मिलने जा रही थी कि तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी को इतनी तेज टक्कर मारता है कि इस एक्सीडेंट में उसकी चाची की मौत हो जाती है। उसका लॉयर कोमा में चला जाता है और वो खुद वेंटिलेटर पर पहुंच जाती है। जरा सोचिए, कुलदीप सिंह सेंगर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, जो जेल में बैठा रोड पे लोगों की जान का सौदा कर रहा था। बट फाइनली 18 दिसंबर 2019 के दिन कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को इस केस में कल्प्रिट घोषित कर दिया। अब यहाँ पर आप मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। कुलदीप सिंह सेंगर पर पॉस्को एक्ट लगा था, जिसके तहत अगर कोई भी आदमी किसी बच्चे का रेप कर देता है तो उसे 7 साल की सजा होती है। लेकिन अगर कल्प्रिट पब्लिक सर्वेंट हो, जैसे कि पुलिस ऑफिसर या जेल ऑफिशियल, तो उसे कम से कम 20 साल की सजा होती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और कोर्ट ने कुलदीप को इस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। इसके अलावा मार्च 2020 में विक्टिम के फादर के मर्डर केस में कुलदीप को 10 साल की सजा और सुनाई गई। तो फाइनली एक हैप्पी एंडिंग। एक ताकतवर आदमी जिसने इतना कुछ किया था वो अब सलाखों के पीछे था, वो भी सारी जिंदगी भर के लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। 23 दिसंबर 2025 दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में एक नया फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट के जजिस के मुताबिक कुलदीप सिंह पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पॉस्को एक्ट के तहत अगर कल्प्रिट एक पब्लिक सर्वेंट है तो उसे 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है, लेकिन अगर वो एक आम आदमी है तो उसे 7 साल तक की सजा होती है। और क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक कुलदीप सिंह सेंगर जो कि एक एमएलए था वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आता, तो उसकी सजा को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद जब इस फैसले पर विक्टिम ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने की सोची इंडिया गेट पर, तो उसे पुलिस ने बड़ी बुरी तरह से घसीटते हुए वहां से बाहर निकाल दिया। सर्वाइवर ने इस जंग में अपने पिता को खोया, उसके अंकल जेल में हैं, अपनी आंटी को भी उसने खो दिया, उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके पति को जो उसी के गांव का है और उसे उस गांव से निकाल दिया गया है। पिछले 8 सालों में विक्टिम ज्यादातर साल हॉस्पिटल में बिता चुकी है। उसकी बॉडी पर 250 से ज्यादा इंजरीज और स्टिचेस मार्क हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के सिस्टम ने ये चीज प्रूव कर दी कि अगर आप पावरफुल हैं तो आपके लिए रूल रेगुलेशन कोई भी मायने नहीं रखते, वो किसी भी दिन चेंज किए जा सकते हैं। दोस्तों, इस केस में आपका क्या मानना है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।